बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, कैपेसिटेंसी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये टॉपिक जो है ये आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, इसलिए आप इसको बड़े गौर से समझना है और उसको याद रखना है। देखें, अब से पहले हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर है ये एक पैरेलल प्लेट्स हैं। इस प्लेट्स के साथ हमने बैटरी का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया है लाइक दिस। तो ये जो एक स्कीमेटिक डायग्राम है ये एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ बैटरी लगी हुई। अब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और इसके दरमियान यहाँ हम सपोज कर लेते हैं एयर है या वैक्यूम है, तो उस वक्त हम जानते हैं Q इज इक्वल टू C। अगर यहाँ वैक्यूम है तो C वैक्यूम आ जाएगा VAC, और साथ ही इसका दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा। तो यहाँ चार्ज Q स्टोर हुआ और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इससे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो इसकी इक्वेशन होगी Q इज इक्वल टू C वैक्यूम इनटू V। यहाँ से C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V, इसे हम नंबर 1 कह देते हैं। ये है कैपेसिटेंसी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू Q ओवर V। अब बेटा देखें, we also know that कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रिलेशन है E इज इक्वल टू V ओवर D। यानी D क्या है? इन दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन, और V क्या है? इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। बट E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हो कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, एक पैरेलल प्लेट चार पैरेलल प्लेट्स हों, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ है सिग्मा किसके बराबर है? Q ओवर A। तो चार्ज का यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ए से मुराद है एरिया ऑफ द प्लेट, Q से मुराद है चार्ज और सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये वैल्यू पुट कर दें ऊपर। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह आ जाएगा Q ओवर A और साथ एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये इक्वेशन E के बराबर है तो V ओवर D Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसको आप A कह रहे हैं इक्वेशन, इसे आप B कह रहे हैं। तो कंपेयर इक्वेशन A एंड B, दोनों को कंपेयर किया। E इज इक्वल V ओवर D Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V ओवर D। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, V नीचे ले आते हैं और A एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो बेटा इसके लिए आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, Q ओवर V C वैक्यूम के बराबर है। तो जहां Q ओवर V है वहां C वैक्यूम पुट कर दें। तो पुट C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V। सो यहाँ आ जाएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। So this is the capacitance of parallel plate capacitor. It depends upon 3 factors. Number 1, area of the plate. Number 2, epsilon naught permittivity between the plate. यानी कि हमने जो मीडियम इस्तेमाल किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर 3, D separation between the plate. It means एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस से कैपेसिटर में इजाफा होगा।
तो डी से मुराद है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। अगर दो प्लेट्स के बीच जितना कम फासला होगा कैपेसिटेंसी और कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, अगर हम वो मीडियम इस्तेमाल करें जिसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो कैपेसिटेंसी और कैपेसिटर में इजाफा हो जाएगा, और वो मीडियम इस्तेमाल करें जिसकी परमिटिविटी की वैल्यू कम है तो कैपेसिटेंसी और कैपेसिटर में कमी आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम ये इसको मीडियम इस्तेमाल करें, यानी ये तो हमारे पास कैपेसिटर है, इसके दरमियान हमने मीडियम इस्तेमाल किया है, यहाँ हमने कोई मीडियम रख लिया है, और वो मीडियम व्हेन वी यूज मीडियम when we use medium between the plates, अगर हम प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इस्तेमाल करें तो उस वक्त यहाँ आएगा सी मीडियम, हमें वैक्यूम की जगह आ जाएगा मीडियम, और ए और डी ये कांस्टेंट रहेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा एप्सिलॉन और, यहाँ आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ओवर डी। अब बेटा यहाँ से ये जो फैक्टर है ये वाला, ये जो फैक्टर है जिसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ये किसके बराबर है, सी वैक्यूम के बराबर है। तो हम कह सकते हैं सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम into epsilon r. This implies relative permittivity is equal to C medium over C vacuum. तो इस तरह से जो हमने मीडियम इस्तेमाल किया उसकी relative permittivity epsilon r है, हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं the capacitancy of capacitor when we use medium between the plate over कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम, तो उसकी जो रेशियो होगी उस रेशियो को हम एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देंगे। तो बेटा आप लोगों ने ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है सारी ये आपने याद रखनी है, और कैपेसिटेंसी और कैपेसिटर कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और मीडियम रखने की वजह से कैपेसिटेंसी और कैपेसिटर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और फिर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इसको आप लोगों ने तैयार करना है, और ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको देखना है। थैंक यू।